तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 19 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, इस लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें दोस्तों, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 की थीम क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा संग्रहालय की शक्ति यानी द पावर ऑफ म्यूजियम। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि जो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 है, इसकी थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति या द पावर ऑफ म्यूजियम। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। अब बात आती है कि ये अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 18 मई को। ठीक है, इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो हमारे म्यूजियम है उनके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, एक अवेयरनेस पैदा करना कि लोग म्यूजियम का भी उपयोग करें अपने अतीत को जानने के लिए। दोस्तों, म्यूजियम क्या होता है? तो म्यूजियम में जो हमारी अतीत की चीजें होती हैं उनको संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, तो जो म्यूजियम है वो हमारे अतीत के बारे में बताते हैं, हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं कि पास्ट में हमारे सामने किस प्रकार की चीजें थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 1977 से हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की। तो यह एक गैर सरकारी संगठन है और यह संग्रहालय के क्षेत्र में काम करने वाला यानी म्यूजियम के क्षेत्र में काम करने वाला एकमात्र ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस में है। दोस्तों, हमारे संविधान के में भी संग्रहालयों को बचाने के लिए या स्मारकों को बचाने के लिए बात कही गई है। तो भाई कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमारे जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थान है, ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, उनको बचाने की यानी उनकी रक्षा करने की बात कही गई है? तो दोस्तों, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 49 है यानी 49 नंबर का जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारक हैं, स्थान है और वस्तुएं हैं, उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे हम सीबीएसई के नाम से जानते हैं, तो उसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आंसर होगा निधि छिब्बर। किसे दोस्तों? निधि छिब्बर को। तो निधि छिब्बर जो है वो सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीबीएसई के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और जो सीबीएसई होता है दोस्तों, यह एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था होती है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। ठीक है, ये सर्च करिएगा आप और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो यह भारत के सार्वजनिक यानी पब्लिक और निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक एजुकेशन बोर्ड है। कौन? सीबीएसई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी जिसे हम सामान्य भाषा में बोल लेते हैं। तो विश्व हाइपरटेंशन या विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 मई को। तो हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहली बार विश्व उच्च रक्तचाप दिवस साल 2005 में मनाया गया था और साल 2006 से ये रेगुलर 17 मई को मनाया जा रहा है। दोस्तों, हमारा जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80। ठीक है, लेकिन अगर यह 140/90 से अधिक हो जाए या 140/90 हो जाए तो इसे हम उच्च रक्तचाप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दिवस है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो ये 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम मई माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं जो अभी तक आपने
पढ़े हुए हैं पिछले लेक्चरों में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खादान्य दिवस मनाया जाता है और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। इसी प्रकार 8 मई को विश्व थैलेसेमिया डे और रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और 15 मई को दोस्तों परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सेलिब्रेट किया गया था। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो नोट करिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के दूरसंचार मंत्री कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव। तो इन्होंने हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का नाम है गति शक्ति संचार। क्या नाम है दोस्तों? गति शक्ति संचार। ठीक है, तो भारत के दूर संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। और याद रखिएगा कि जो अश्विनी वैष्णव है ये हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, यानी रेल मंत्री भी हैं। ठीक है, तो उन्होंने हाल ही में गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है। तो यह पोर्टल टावर की स्थापना, फाइबर तारों को बिछाने का काम और 5G रोल आउट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने का कारनामा किया है और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? पेसर का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो क्रिकेट होता है उसमें एक गेंद जो होती है वो स्पिन गेंद फेंकी जाती है और एक पेसर यानी बहुत तेज गेंद फेंकी जाती है। तो जो तेज गेंद फेंकते हैं उसे पेसर बोलते हैं और जो स्पिन गेंद फेंकते हैं उन्हें स्पिनर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं आसान भाषा में। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की वह कौन से तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने का कारनामा किया है और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो आंसर होगा इसका जसप्रीत बुमराह। ठीक है दोस्तों, तो मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह। तो उन्होंने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने का कारनामा किया है और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले कुल मिलाकर के 5 भारतीय क्रिकेटर हैं, गेंदबाज हैं, जिसमें आर अश्विन, यजुवेंद्र चहल, पीयूष चावला और अमित मिश्रा है और 5वें जो है वो कौन बने हैं? वो बने हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हसन शेख महमूद किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो जो हसन शेख महमूद हैं ये सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। किस देश के दोस्तों? सोमालिया के। सोमालिया किस कॉन्टिनेंट में है, यानी किस महाद्वीप में है? तो याद रखिएगा जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, उस महाद्वीप में स्थित है कौन सा देश? सोमालिया। ठीक है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्षेत्र है उसमें एक देश है जिसे सोमालिया बोला जाता है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित यह देश है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जो सोमाली विधायक हैं उन्होंने पूर्व नेता हसन शेख महमूद को देश का अगला राष्ट्रपति चुना है। इससे पहले भी हसन शेख महमूद जो हैं 2012 से 2017 के बीच में सोमालिया के प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुके हैं। दोस्तों होता क्या है सोमालिया में कि जो वहां पर आतंकवादी संगठन है अल शबाब, याद रखिएगा इस आतंकवादी संगठन का नाम अल शबाब, ये उस पूरे देश में अशांति को पैदा करता है और यहाँ पर उग्रवाद है और यहाँ पर क्षेत्रीय जो तनाव है वो बहुत अधिक है। इसलिए यहाँ पर जो सरकार होती है वो इस प्रकार की होती है जो उग्रवादियों के हाथ में होती है लगभग। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो हसन शेख महमूद हैं वो सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु है। सोमाली मुद्रा क्या है? तो दोस्तों उसे बोला जाता है सोमाली सिलिंग बोला जाता है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो याद रखिएगा मोहम्मद हुसैन रोबल जो हैं वो सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर है। राष्ट्रपति कौन बने हैं? हसन शेख महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन कूल नहीं दोस्तों, कैंटन कूल जो हैं किस देश के पर्वतारोही हैं जिन्होंने 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है? तो दोस्तों जो कैंटन कूल हैं ये ब्रिटेन के हैं। तो ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। ठीक है दोस्तों, तो एक ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतह करने में सफल हो चुके हैं और उन्होंने सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो कैंटन कूल हैं वो माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने वाले पहले विदेशी बन गए हैं। चलिए फ्रेंड्स,
कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो वर्तमान ऑफिशियल हाइट है वो कितनी है, 8,848 मीटर है, जिसकी गणना 1956 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1956 में। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इसकी पुष्टि की थी कि इसकी जो इकाई है वो ऊंचाई है वो कितनी है, 8,848 मीटर। नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है कौन, माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, और यह जो है वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। और इसका नेपाल में नाम क्या है, सागर माथा, यानी इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा। क्या बोला जाता है दोस्तों, सागर माथा। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है। दूसरा क्वेश्चन है, सीबीएसई की स्थापना कब की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की दूरसंचार मंत्री कौन है। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करिएगा और इन प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें और कोड यूज करें राजा नंबर 1। आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप हमें खबरी पर जरूर फॉलो करें। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।